वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। संविदा पर होगी महिला बस ड्राइवर्स की भर्ती, मांगे गए आवेदन। रोडवेज में महिला बस चालकों की संविदा पर भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया। आवेदक सप्रू मार्ग स्थित परिवहन निगम क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदक महिलाओं के पास व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर भी वे आवेदन कर सकेंगी। नए सत्र से मोबाइल ऐप पर पढ़ेंगे मदरसा बोर्ड के छात्र, 1000 शिक्षकों को प्रशिक्षण। प्रदेश सरकार यूपी के मदरसे में पढ़ने वाले 2.5 लाख से ज्यादा छात्र भी मोबाइल ऐप के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। मदरसा बोर्ड के सदस्य जिरगामुद्दीन ने बताया कि मोबाइल ऐप तैयार करने का प्रस्ताव बोर्ड को भेज दिया गया है। बोर्ड परीक्षा फल घोषित होने के बाद मोबाइल ऐप तैयार करने का काम किया जाएगा। बोर्ड पूरी कोशिश करेगा कि नए सत्र से छात्र मोबाइल ऐप पर अपनी पढ़ाई कर सकें। विश्वविद्यालयों में 15 अगस्त तक होंगी परीक्षाएं, 1.5 घंटे का होगा पेपर। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर निर्देश जारी कर दिए। बता दें कि प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज को 15 अगस्त तक विश्वविद्यालय की परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए कहा गया। ये निर्देश प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में राज्य विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में दिए गए हैं। बीजेपी का बड़ा फैसला, विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार वापस लेगी केस। सपा और बसपा सरकार में आंदोलन और धरना प्रदर्शन के वक्त राजनीति और फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सपा और बसपा शासन में दर्ज 5000 से अधिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे। अगले साल यानी 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट गई है। यूपी कैबिनेट लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। ये लोक भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में योगी कैबिनेट ने 12 प्रस्ताव को मंजूरी दी। मथुरा विकास बोर्ड की तरह चित्रकूट धर्मस्थल के विकास के लिए चित्रकूट बोर्ड बनाए जाने को मंजूरी मिली। पुलों और सड़कों को लेकर मिली मंजूरी। राज्यों में यूपी ने मारी बाजी, इंदौर और सूरत बने स्मार्ट सिटी के सिरमौर। उत्तर प्रदेश ने मौजूदा स्मार्ट सिटी के साथ साथ नई स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में पहल करके बड़ी बाजी मारी है। वो स्मार्ट सिटी की स्टेट लिस्ट में शीर्ष पर पहुंच गया। वहीं पर्यावरण, सामाजिक नजरिया, प्रशासन, कल्चर, साफ सफाई, पानी की बेहतरीन सप्लाई और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से मध्य प्रदेश का शहर इंदौर और गुजरात का शहर सूरत संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी अवार्ड से नवाजे गए। अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट तैयार, पीएम मोदी के सामने होगा प्रेजेंटेशन। अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। इस विजन डॉक्यूमेंट को ली एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड बना रहा है, जिसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा गया। अब अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। यूपी के किसान कोऑपरेटिव बैंक से घर बैठकर कर सकेंगे लोन का भुगतान। उत्तर प्रदेश के किसान भी अब अपने पसंदीदा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इस बैंक के ग्राहक घर बैठे 24 घंटे इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के लाभ उठा सकेंगे। कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को इंटरनेट बैंकिंग लाइसेंस मिल जाने से यूपीसीबी मुख्यालय के साथ ही इसकी सभी शाखाओं के खाता धारक 24 घंटे ऑनलाइन लेन देन की कर सकेंगे। पीएम मोदी आज करेंगे रामनगरी के विकास की वर्चुअल समीक्षा, सीएम योगी भी होंगे शामिल। अयोध्या के ग्लोबल विकास के विजन डॉक्यूमेंट समेत अब तक हुए विकास कार्यों का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समीक्षा करेंगे। इसी के मद्देनजर अब तक की प्रगति के लिए शासन के अधिकारियों ने जिला प्रशासन व संबंधित विभागों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी भी इसमें शामिल होंगे। टीकाकरण अभियान में सिनेमा टीवी कलाकारों का सहयोग लेगी योगी सरकार। यूपी सरकार अब कोरोना के टीकाकरण अभियान को और रफ्तार देने के लिए सिनेमा और टीवी के साथ विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित हस्तियों का सहयोग लेगी। ये सभी लोग ऐसे होंगे जिनके अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान और प्रतिष्ठा है, जिनके सुझाव और अपील का समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव होगा। ये सब आम लोगों को, विशेषकर युवाओं को कोरोना के टीके लगाने के लिए अपील करेंगे। ऐसे लोगों की अपील सिनेमा हॉल में और टीवी पर ब्रेक के दौरान होगी। उमर गौतम को हवाला के जरिए मिलता था पैसा, सीएम योगी ने जांच में यूपीएसटीएफ को भी लगाया। अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार उमर गौतम और जहांगीर से पूछताछ जारी है। इस दौरान यूपी एटीएस को पता चला कि उमर के पास धर्मांतरण के लिए हवाला के जरिए पैसा आ रहा था। एजेंसीज अब किन विदेशी खातों और किस किस तरीके से पैसा आ रहा था, ये जानकारी जुटाने में लग गई हैं। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस केस में यूपी एटीएस के साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स को लगा दिया है। अखिलेश यादव के गढ़ में प्रत्याशी न उतार, मायावती ने बढ़ाया सस्पेंस, एसपी बीजेपी में बड़ी बेचैनी।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन आज होना है, लेकिन यहाँ बीजेपी और एसपी को छोड़कर किसी अन्य दल ने दावेदारी नहीं की है। खासतौर पर बीएसपी का दावेदारी न करना किसी के गले नहीं उतर रहा। कारण ये है कि बीएसपी 2 बार इस कुर्सी पर कब्जा कर चुकी है। यूपी के शहर में हो रही आंगनबाड़ी भर्ती, जाने योग्यता और लास्ट डेट सहित पूरी डिटेल्स। उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न पदों पर भर्तियां कर रही है। बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग के द्वारा विभिन्न जिलों में अलग अलग पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। इनमें जिन पदों पर भर्तियां की जा रही हैं उनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के पद शामिल हैं। वैसे तो हर जिले के आवेदन की आखिरी तारीख अलग अलग है, लेकिन फिलहाल यूपी के प्रयागराज शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कोरोना के दर्द के बाद अब बिजली का बिल का करंट। कोरोना की दूसरी लहर आने से आर्थिक तंगी के शिकार हुए गरीब मजदूर वर्ग के लोगों पर बिजली बिल की मार पड़ी है। शासन की विभिन्न योजनाओं से पात्र इन हितग्राहियों को बिजली बिल में शासन से मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिली, जिससे कई गुना आई बिजली बिल की राशि ने उपभोक्ताओं के सामने परेशानी खड़ी कर दी। कभी योगी कैबिनेट का हिस्सा रहे ओम प्रकाश राजभर ने छोड़ा बड़ा सियासी तीर। उत्तर प्रदेश में कभी एनडीए और योगी कैबिनेट का हिस्सा रहे सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरने वाला बयान दिया। हरदोई में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे ओम प्रकाश ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वो अलग अलग जातियों के नेताओं को 5 सालों में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे। यूपी में स्कूल खोलने के लिए 27,000 पेरेंट्स से पूछी गई राय, जानिए क्या मिला जवाब। कोरोना की दूसरी लहर के चलते स्कूल्स को बंद कर दिया गया था। अब जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल्स को खोलने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में शासन की ओर से अभिभावकों से राय मांगी गई थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल्स के माध्यम से अभिभावकों की राय मांगी। जनपद के 903 विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों से राय ली गई है। 9वीं, 10वीं और 12वीं में इन स्कूल्स में 1.28 लाख से अधिक छात्र पंजीकृत हैं। इनमें से 17,981 ने स्कूल्स के खुलने के संबंध में सहमति दी। हालांकि सिर्फ 27,000 अभिभावकों की राय ही मिल सकी है। यूपी के इन 2 शहरों में होगी डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच, सीएम योगी ने दिया आदेश। प्रदेश में आने वाले सभी यात्रियों की आरटी-पीसीआर टेस्ट के सैंपल से जीन सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। रेलवे बस वायु मार्ग से प्रदेश में आ रहे लोगों के सैंपल लेकर जीन सीक्वेंसिंग टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के जिलों से भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के सैंपल लिए जाएंगे। रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप डेल्टा प्लस प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग कराई जाने के आदेश सीएम ने जारी कर दिए हैं। बिहार, यूपी समेत इन राज्यों में अगले 2 दिन तक बारिश के आसार। बिहार, यूपी में जहां एक और मानसून मेहरबान है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और राजस्थान को मानसून की बारिश के लिए जुलाई तक इंतजार करना होगा। वहीं दिल्ली को भी चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है, क्योंकि आंधी पानी के चलते राजधानी दिल्ली के मौसम में अगले 2 दिनों के बीच बदलाव देखने को मिलेगा। IRCTC चलाएगा भारत दर्शन ट्रेन, 24 अगस्त से करिए 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही भारतीय रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थलों के दर्शन की तैयारी शुरू कर दी। इसी के तहत IRCTC 24 अगस्त को भारत दर्शन ट्रेन चलाने जा रहा है। 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। भारत दर्शन ट्रेन 7 ज्योतिर्लिंग के साथ ही द्वारका और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन भी कराएगी। इस ट्रेन को भारत दर्शन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन का नाम दिया गया है। रोजगार देने में यूपी नंबर 1, गुजरात और एमपी को छोड़ा पीछे। सीएम योगी का मिशन रोजगार बेहद कारगर साबित होता नजर आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में जहां लोगों के रोजगार गए, वहीं प्रदेश सरकार ने पिछले 1 साल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की 4,571 इकाइयों ने देश में सबसे अधिक 45,166 लोगों को रोजगार दिया। यूपी की योगी सरकार इन इकाइयों को 150 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी है। बरेली में अब कारोबारी बनेंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, स्थापित करेंगी इकाई। स्वयं सहायता समूह का नाम आते ही अचार और मुरब्बा जैसे काम याद आते हैं, लेकिन जिले में समूह की महिलाएं हर रोज नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। कोविड काल में मास्क, पीपीई किट और स्कूल की ड्रेस बनाने के साथ ही राशन वितरण और बिजली का बिल तक जिले में समूह की महिलाएं जमा कर रही हैं। अब इस कड़ी में एक और नई उपलब्धि जुड़ने जा रही है। सीडीओ चंद्रमोहन गर्ग ने अब समूह की महिलाओं को उद्यमी बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए प्रयास शुरू हो गए हैं और सभी ब्लॉक्स के बेहतर कार्य करने वाले समूह की सूची तैयार की जा रही है। पैन आधार कार्ड को अभी तक नहीं कराया है लिंक, तो सेविंग अकाउंट की कमाई पर देना होगा 20% टैक्स। सरकार ने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ने का आखिरी मौका दिया है, जिसकी मियाद 30 जून को खत्म होने जा रही है। अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट से मिलने वाले ब्याज पर 20% की दर से टैक्स देना पड़ सकता है। वहीं आपको सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन भी रुक सकता है। आपका पैन इनवैलिड करार हो जाएगा।
रक्षा मंत्री ने स्वदेशी विमान वाहक पोत का किया निरीक्षण, कहा समुद्र में बढ़ेगी नौसेना की ताकत। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वहां निर्माणाधीन पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अगले साल स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर सही मायने में एक उपहार होगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लेंगे पूर्वांचल के विकास की था, कार्यकर्ताओं को फोन कर करेंगे सीधी बात। बारिश के मौसम से ही चढ़ते सियासी तापमान में भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को गर्मजोशी के साथ मैदान में उतारने की तैयारी में है। पूर्वांचल का माहौल और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता की थाह लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह कार्यकर्ताओं को फोन कर उनसे सीधी बात करेंगे। राकेश टिकैत बोले, आर्टिकल 370 के हटने से परेशान है कश्मीर के किसान, विरोध करने पर बताया जा रहा है आतंकी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से वहां के किसान परेशान हैं। टिकैत ने कहा कि घाटी में केवल कुछ प्राइवेट कंपनीज को ही फायदा हो रहा है और जो किसान विरोध कर रहे हैं उन्हें आतंकी बताया जा रहा है। अपने बयान को लेकर राकेश टिकैत सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए। राकेश टिकैत ने बातचीत में कहा कि 370 हटने के बाद से कश्मीर में किसान परेशान हैं। घाटी में सिर्फ कुछ निजी कंपनीज को ही फायदा दिया जा रहा है। अगर कुछ किसान विरोध करते हैं तो उन्हें आतंकी बता दिया जाता है। यही नहीं, राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम है तो कश्मीर दिख रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।